Hello students, Anand sir here, and today we are going to start the new chapter. The new chapter, that is the farm account. Farm means खेतर. In farming activity is done. Farming means agriculture activity is done, and this activity is done by the farmer. So what is the chapter? Farm account. Farm, English to English, farm yani field. Farm yani field means खेतर. In farming activity is carried out. Farming activity yani agriculture activity means खेती. And this farming activity is done by the farmer. Farmer यानी खेडूत. खेडूत को बोलते जगत का तार. If farmer does not do farming activity in the farm, then the vegetarian people came into the problem. Correct? हम जो खाते वो आता कहाँ से? फार्म से ही आता है. हाँ? हम वेजिटेबल्स खाते, गेहूं खाते, चावल खाते, बाजरी खाते, फ्रूट्स खाते, वो सब आता कहाँ से? वेरी ऑब्वियस, फ्रॉम द फार्म. और ये फार्म में फार्मिंग एक्टिविटी यानी ये जो वेजिटेबल उगाने की एक्टिविटी, गेहूं, चावल, बाजरी, ये सब उगाने की एक्टिविटी, फ्रूट्स उगाने की एक्टिविटी, ये सब करता कौन है? फार्मर यानी खेडूत. हिंदी में बोले तो किसान. सही है. तो अगर फार्मिंग एक्टिविटी ना होती तो वेजिटेरियन पीपल प्रॉब्लम में आ जाते. वो खाते क्या? सही है. तो हमारा चैप्टर है फार्म अकाउंट. यानी जो फार्मर है वो फार्मिंग एक्टिविटी करता है. उस फार्मिंग एक्टिविटी फार्मर को क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये हमें जानना. हमारा चैप्टर कौन सा है? फार्म अकाउंट. उसमें हमें क्या करना है? वी हैव टू डिफाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी ऑफ फार्मर. यानी जो फार्मर है, गेहूं बोता है, चावल, बाजरी, ग्राउंडनट, मूंगफली, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब उगाता है. उस एक्टिविटी में उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, दैट वी हैव टू डिफाइन. वो कैसे डिफाइन करना है? बाय प्रिपेयरिंग द अकाउंट. वो कौन सा अकाउंट है? दैट इज कॉल्ड द फार्म अकाउंट. करेक्ट? So farmer prepares farm account. Farmer prepares farm account to know profit or loss of farming activity. Correct? Farmer prepares farm account to know profit or loss of farming activity. यानी गेहूं, चावल, बाजरी, उसे क्या बोलते हैं? पाक. पाक यानी क्रॉप. पाक यानी क्रॉप. सही. तो ये जो पाक यानी क्रॉप उगाते, वेजिटेबल उगाते और फ्रूट्स उगाते, उसमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, ये जानने के लिए फार्मर क्या बनाएगा? फार्म अकाउंट. ये जानने के लिए फार्मर क्या बनाएगा? फार्म अकाउंट. करेक्ट? तो मैटर क्लियर.
farmer prepares farm account to know profit or loss of the farming activity. करेक्ट? तो फार्म अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. फार्म अकाउंट ट्रेडिंग प्लस पीएनएल दोनों का कंबाइंड फॉर्म है. यानी फार्म अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाते एंड पीएनएल अकाउंट यानी धन खाता. ये दोनों की एंट्रीज लिखते हैं. तो बेसिकली फार्म अकाउंट में क्या लिखेंगे भाई? नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक, नंबर 2 परचेज, नंबर 3 एक्सपेंसेस एंड 4th लॉस. तो वेरी सिंपल. फार्म अकाउंट कैसा है? ट्रेडिंग प्लस पीएनएल अकाउंट जैसा है. ट्रेडिंग और पीएनएल कंबाइंड है. अब देखो भाई, ट्रेडिंग में क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक. तो फार्म में क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक. फिर ट्रेडिंग और पीएनएल में क्या लिखते हैं? एक्सपेंस, परचेज, एक्सपेंस एंड लॉस. सही है ना? ओपनिंग एंड परचेज किस में लिखते हैं? ट्रेडिंग में. एक्सपेंस एंड लॉस किस में लिखते हैं? पीएनएल. करेक्ट है भाई? तो ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज, पीएनएल की एंट्री एक्सपेंस एंड लॉस. तो फार्म अकाउंट डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंस एंड लॉस. तो क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं भाई? ट्रेडिंग में सेल्स, फिर क्लोजिंग स्टॉक. ओके. और पीएनएल में क्या लिखते हैं? इनकम. तो डेट्स इट. इतना ही है भाई फार्म अकाउंट. तो फार्म अकाउंट की डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंस एंड लॉस. ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंस, लॉस. क्रेडिट साइड सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इनकम एंड प्रॉफिट. करेक्ट? फार्म डेबिट ओपनिंग परचेज, एक्सपेंस लॉस. ओपनिंग स्टॉक परचेज, एक्सपेंस लॉस. क्रेडिट सेल क्लोजिंग स्टॉक, इनकम प्रॉफिट. सेल क्लोजिंग स्टॉक, इनकम प्रॉफिट. करेक्ट है भाई? तो अपना चैप्टर कौन सा भाई? फार्म अकाउंट. फार्म अकाउंट prepares by farmer to know profit or loss of farming activity. How the farm account is like? It is the combined form of trading and P&L account. यानी ट्रेडिंग और P&L दोनों की एंट्री फार्म अकाउंट में लिखेंगे. ट्रेडिंग की एंट्री ओपनिंग स्टॉक परचेज, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक. पीएनएल की एंट्री एक्सपेंस लॉस, इनकम प्रॉफिट. करेक्ट? ये एंट्री लिखने के बाद फार्म अकाउंट का टोटल करेंगे. अगर डिफरेंस डेबिट साइड मिला तो दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट. और ओनली प्रॉफिट. अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड मिला तो दैट इज द लॉस. सो स्टूडेंट लोग, बात क्लियर? चैप्टर में क्या प्रिपेयर करना भाई? फार्म अकाउंट. चैप्टर में क्या प्रिपेयर करना? फार्म अकाउंट. ओपनिंग स्टॉक परचेज डेबिट साइड, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड. सेल्स यानी वेचान, क्लोजिंग स्टॉक यानी आखिर स्टॉक,
ओपनिंग स्टॉक यानी सर्व स्टॉक, परचेज यानी खरीदी। ओपनिंग एंड परचेज डेबिट, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। फिर एक्सपेंस लॉस डेबिट, इनकम प्रॉफिट क्रेडिट। फिर टोटल लगा ले भाई, डिफरेंस डेबिट आया तो प्रॉफिट, डिफरेंस क्रेडिट आया तो लॉस। तो अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी। हाँ इजी है भाई, डैम इजी। जैसे कि आपने आरपी शेयर पढ़ा, इंश्योरेंस कंपनी पढ़ा, सही है, फिर वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शेयर पढ़ा, वेजेस पढ़ा, उनसे बहुत 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 इजी है, क्योंकि 4 ही एंट्री याद रखनी है। 4 ही एंट्री, ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोज, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट एंड दैट्स इट। 4 ट्रेडिंग थी, 4 P&L। ओपनिंग स्टॉक, परचेज डेबिट, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। सही है, बस इतना ही याद रखना। अब मुझे टीच करना है ये जो ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, एक्सपेंस है, उनके फार्मिंग एक्टिविटी वेलन है, यानी ओपनिंग स्टॉक कौन कौन सी चीजों का है, एक्सपेंसेस के नेम कौन कौन से है, वही बताना है बस। तो याद रह गया भाई, व्हाट इज अवर चैप्टर? फार्म अकाउंट। व्हाट टू प्रिपेयर? फार्म अकाउंट। हु प्रिपेयर्स फार्म अकाउंट? फार्मर प्रिपेयर्स फार्म अकाउंट। व्हाई? To know the profit or loss of farming activity. Correct? Farmer prepares farm account to know profit or loss of farming activity. Correct? Farmer prepares farm account to know profit or loss of farming activity. फार्म अकाउंट कंबाइंड फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L, यानी दोनों की एंट्री लिखनी। ओपनिंग स्टॉक परचेज डेबिट, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, ये ट्रेडिंग वाली एंट्री। एक्सपेंस लॉस डेबिट, इनकम प्रॉफिट क्रेडिट, ये P&L की एंट्री, यानी इट इज कॉल्ड कंबाइंड फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। सभी का टोटल करो, अगर इनकम का टोटल ज्यादा है और एक्सपेंस साइड का टोटल कम है और यह डेबिट साइड डिफरेंस है तो प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड मिले तो लॉस। तो ये हो गया अपना फार्म अकाउंट, इसके नंबर मिलेंगे आपको 50। तो मुझे क्या टीच करना है? उनके जो नेम्स है वो सब आपको बताने हैं। करेक्ट? तो ये मैंने ड्रॉ किया फार्म अकाउंट, उनकी डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, सही है। तो अब देख भाई, किसान यानी फार्मर सबसे पहले सीड्स लेता है। सीड्स मालूम ना, सीड्स यानी बीज। जो जमीन में बीज बोएगा तभी क्रॉप बाहर निकलेगा। जैसे ग्राउंडनट यानी मूंगफली का बीज, कपास यानी कॉटन सीड्स का बीज, फिर वेजिटेबल्स के बीज, गेहूं के बीज। तो बीज यानी सीड्स। ये सीड्स मार्केट से परचेज करता है, फिर जमीन में बोता है, फिर वो सीड्स जो बचते हैं उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और दिस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है। सही है? तो सीड्स यानी बीज हमने परचेज किया, फिर जमीन में बोए, उनमें से जो बचे वो क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर विल बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। करेक्ट? तो पहला नेम सीड्स। अब सीड्स बोएंगे तो क्या मिलेगा?
क्रॉप यानी पाक, और उसका सेकंड नेम ग्रोइंग क्रॉप। क्रॉप यानी पाक, ग्रोइंग क्रॉप यानी पाक ग्रो हो रहा है, अभी तक कंप्लीटली ग्रोन हुआ नहीं है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि मगफली के बीज हमने बोए तो अब बीज फूट गए और मगफली पकी नहीं है, यानी मगफली पक रही है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रोइंग क्रॉप। तो नेम याद रखना भाई, सीड्स, क्रॉप, ग्रोइंग क्रॉप, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यानी खातर। आपको मालूम ना भाई, जब हम बीज बोते फिर उसके ऊपर फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, तभी ये बीज में से क्रॉप ग्रो होता है। सही है, तो फर्टिलाइजर यानी खातर वो चाहिए, तो फर्टिलाइजर। फिर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यानी जंतुनाशक दवाएं। फार्म होता है, वहां अनेक जीव जंतु होते जो क्रॉप को बिगाड़ते, वो क्रॉप को बिगाड़े नहीं, उसलिए क्रॉप पर दवाइयां का छिड़काव होता है, और वो दवाइयां को क्या बोलते हैं? जंतुनाशक दवा। वो जंतुनाशक दवा यानी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। तो पहला नेम सीड्स, दूसरा क्रॉप और ग्रोइंग क्रॉप, थर्ड फर्टिलाइजर, फिर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फिर कैटल और लाइवस्टॉक। कैटल और लाइवस्टॉक। कैटल यानी ढोर ढाकर, कैटल यानी ढोर ढाकर। आपको मालूम ना, फार्म में जाते हो तो काऊ होती है, बफेलो होते हैं, गोट होती है, यानी गाय, भैंस, बकरी, तो दे आर नोन एज ए कैटल। दूसरे लाइव स्टॉक से भी बुलाते हैं। तो अब इस चैप्टर तो बहुत इजी है, पर ये जो फार्मिंग वाले नेम है ना, वो हमें पढ़ने हैं। दूसरा कुछ नहीं है, नथिंग मोर देन दैट। हम तो क्या है भाई, FB, व्हाट्सएप, जेंडर, ट्विटर, उन्हीं नेम से अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पर इन सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और एप्लीकेशन का पर्दा पड़ा हुआ है। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे बिना अपनी जिंदगी चल सकती है, पर गेहूं के बिना अपनी जिंदगी चल नहीं सकती। सही है, ये हम जानते नहीं, आज ये पढ़ने का मौका मिला है, सभी नेम पढ़ो। तो कौन कौन से भाई? सीड्स यानी बीज, क्रॉप, ग्रोइंग क्रॉप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कैटल, लाइवस्टॉक। सही है, तो इन सभी का ओपनिंग स्टॉक होगा, उन्हें डेबिट लिखो। फिर परचेज, परचेज भी इन सभी का होगा, उन्हें भी कहाँ लिखो? डेबिट लिखो, क्योंकि हम सीड्स परचेज करते, कभी कभी क्रॉप भी परचेज करते, कभी कभी नहीं, पर हर एक बार फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड परचेज करते। कैटल परचेज भी करते हैं और कैटल बोर्न भी होते हैं। हाँ, जैसे गाय को बछड़ा आया तो वो बोर्न ऑफ कैटल कहलाता है। हाँ, क्रॉप हम कभी कभी परचेज करते हैं, बाकी सीड्स बोने के लिए चाहिए। हाँ, सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कैटल यानी लाइवस्टॉक। हाँ, क्रॉप तो हम उगाते हैं, यानी वो हम परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये उगाने के लिए ही ये सब चाहिए। पर कभी कभी जरूरत पड़ने पर हम क्रॉप भी परचेज करते हैं, हम यानी फार्मर। करेक्ट? तो परचेज कैटल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर और सीड का। फिर एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम क्रॉप का भी
एंड कैटल का। इंश्योरेंस प्रीमियम क्रॉप का भी और कैटल का भी, सही है। फिर वाटर एक्सपेंस, ये सब क्रॉप यानी पाक लेने के लिए पानी तो चाहिए, तो वाटर एक्सपेंस। उसका दूसरा नाम है इरिगेशन एक्सपेंस, सही है। तो वाटर एक्सपेंस, इरिगेशन एक्सपेंस। फिर वेजेस यानी लेबर चार्जेस। अब फार्म में काम करने के लिए लेबरर तो चाहिए, और लेबरर को जो अमाउंट पे करनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड द वेजेस, सही है। तो वाटर चार्जेस, इरिगेशन चार्जेस, वेजेस, सही है। फिर ट्रैक्टर एक्सपेंस, फिर ट्रैक्टर एक्सपेंस। ट्रैक्टर अपनी एसेट है, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड आती है, पर ट्रैक्टर का रिपेयरिंग एक्सपेंस, ट्रैक्टर का डीजल, ट्रैक्टर का मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये फार्म अकाउंट में आता है। तो ट्रैक्टर कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड। ट्यूबवेल एक्सपेंस, ट्यूबवेल क्या होती है? अपना जो वो डीपवेल होता है, कुआं होता है, उनसे हम पानी निकालते हैं, वो निकालने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर होती है दैट इज कॉल्ड द ट्यूबवेल। जो पानी का कुआं होता है जिनसे फार्मर पानी बाहर निकालता है, वो बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर का यूज होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक मोटर को क्या बोलते हैं? ट्यूबवेल और डीपवेल। ट्यूबवेल और डीपवेल अपनी एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड होगी, और उसका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे डेबिट होगा, यानी उसका रिपेयर एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस या उसका डेप्रिसिएशन। तो ये याद रखना भाई, डेप और एक्सपेंस यहाँ आते हैं, एसेट बैलेंस शीट में एसेट साइड जाती है, सही है। फिर लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी टैक्स। अपने पास जो फार्म की लैंड होती है उसका हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड द लैंड रेवेन्यू, सही है। तो लैंड रेवेन्यू टैक्स है। फिर ग्रास एक्सपेंस, ग्रास यानी घास। अपने जो कैटल है वो कैटल को खाना यानी ग्रास, अपने जो कैटल है वो कैटल का खाना यानी ग्रास। वो ग्रास हम बाहर से परचेस करते हैं, उसका एक्सपेंस यानी ग्रास का एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन ली है तो लोन लायबिलिटी साइड है, और उन लोन पर जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो अपना एक्सपेंस होगा, वो क्या हो जाएगा? डेबिट। लोन लायबिलिटी साइड रहती है बैलेंस शीट में, और लोन का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ डेबिट हो जाता है फार्म अकाउंट में। फिर इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, फिर इलेक्ट्रिक एक्सपेंस यानी ये ट्यूबवेल है, डीपवेल है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स है उनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस। कैटल एक्सपेंस, कैटल बीमार हो जाता है, उसकी सारवार करानी पड़ती है, तो उनका जो एक्सपेंस होता है वो कैटल एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस के नेम बहुत सिंपल से ये हमें माइंड में रखना, जैसे कि सीड्स, क्रॉप, ग्रोइंग क्रॉप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कैटल। सीड्स, क्रॉप, ग्रोइंग क्रॉप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कैटल। फिर परचेज इसी का एक्सेप्ट क्रॉप,
इंश्योरेंस प्रीमियम क्रॉप का, केटल का, वाटर चार्जेस यानी इरिगेशन एक्सपेंस, लेबर चार्जेस, ट्रैक्टर का एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ट्यूबवेल और डीपवेल का एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, लैंड रेवेन्यू, ग्रास का एक्सपेंस, लोन का इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, केटल एक्सपेंस। बस सिंपल से नेम है, केटल का एक्सपेंस, ट्रैक्टर का एक्सपेंस, ट्यूबवेल का एक्सपेंस। सही है। अब क्रेडिट साइड, सेल्स, तो हमने उगाया क्रॉप है तो क्रॉप का सेल। कभी कभी क्रॉप के नेम लिखते हैं, व्हीट यानी गेहूं, मिलेट, मिलेट यानी बाजरी, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, घी। सही है। क्रॉप यानी व्हीट, मिलेट, राइस। वेजिटेबल्स का सेल करते, पोटैटोज, ओनियंस एक्सेट्रा। फ्रूट्स का सेल करते, मैंगोज, एप्पल एक्सेट्रा। मिल्क, घी, ये अपने केटल की प्रोडक्ट है, मिल्क, घी का सेल। बटर, बटर का सेल। तो इन सभी चीजों का सेल क्रेडिट हो जाए। सही है। फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यही चीजों का होता है, सीड का, क्रॉप का, ग्रोइंग क्रॉप का, फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का और केटल। सही है। फिर गवर्नमेंट सब्सिडी, जीओवीटी यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट सब्सिडी यानी गवर्नमेंट की ओर से जो हेल्प मिलती है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट सब्सिडी। जैसे कि हमें क्रॉप का लॉस हो गया और गवर्नमेंट ने सभी फार्मर्स को 5,000 रुपीस दे दी, तो सभी फार्मर को 5,000 मिल गए। तो ये 5,000 क्या हुआ? गवर्नमेंट की इनकम। उस इनकम को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सब्सिडी। यानी गवर्नमेंट फार्मर को जो हेल्प देती है कैश में, दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट सब्सिडी। सही है। तो बात क्लियर भाई। पहला नेम सीड्स, क्रॉप और ग्रोइंग क्रॉप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कैटल, लाइवस्टॉक। क्रॉप और कैटल का इंश्योरेंस प्रीमियम, वाटर चार्जेस, इरिगेशन चार्जेस, वेजेस, लेबर, ट्रैक्टर का एक्सपेंस, ट्यूबवेल का, डीपवेल का, ये तीनों एसेट है। एसेट साइड लिखी जाती है और उसका एक्सपेंस, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और डेट। लैंड रेवेन्यू, गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है वो। फिर ग्रास का एक्सपेंस, कैटल को खिलाने के लिए चाहिए वो। लोन का इंटरेस्ट, लोन यहाँ नहीं लिखी जाती, लोन लायबिलिटी साइड लिखते हैं और उसका इंटरेस्ट डेबिट साइड होता है। इलेक्ट्रिक का एक्सपेंस, कैटल का एक्सपेंस। सेल क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। सेल किसका? क्रॉप का यानी पाक का, व्हीट, मिलेट, राइस। फिर वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, घी, बटर। क्लोजिंग स्टॉक जो ओपनिंग स्टॉक के नेम है वही क्लोजिंग स्टॉक। फिर गवर्नमेंट सब्सिडी, ये अपनी इनकम होती। अब एक बात सुन लो, ये जो कैटल है मान ले ओपनिंग 10,000 और कैटल क्लोजिंग जो है वो 8,000। तो ओपनिंग 10 है, क्लोजिंग 8 है। सही है। हमारी सिस्टम क्या है? हम कैटल का ओपनिंग स्टॉक डेबिट लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट लिखेंगे। सही है। अब सेकंड स्टाइल ये है कि ये जो फार्म अकाउंट है उसमें कैटल का ओपनिंग स्टॉक मत लिखना,
क्लोजिंग स्टॉक मत लिखना, उसका डेबिट साइड लिखना। तो देख भाई, कैपिटल ओपनिंग 10 है, क्लोजिंग 8 है, 10 में से 8 हुआ, 2000 प्राइस रिड्यूस हुई, रिड्यूस यानी डेट। ये दो स्टाइल, स्टाइल नंबर 1 ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बोथ फॉलोइंग। स्टाइल नंबर 2 ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मत लिखो, उनकी जगह डेट लिखो। सही है? बात यही होती है। देख भाई, इसमें तुमने डेट लिखा, इसमें भी वही हुआ, डेबिट 10 है, क्लोजिंग 8 है, એટલે डेबिट 10 क्रेडिट 8, 10 में से 8 गया, डिफरेंस कितना हुआ? वही हुआ ना? हाँ, तो 2000 डायरेक्ट लिख या 10 डेबिट लिख, 8 क्रेडिट लिख, तो वही हुआ ना, 10 में से 8 कट यानी 2। तो बात एक ही है, यानी गड़बड़ मत करना, दोनों मेथड करेक्ट है। यानी either you write the debt or you write opening and closing stock. Either you write debt or you write opening and closing stock. I always write opening and closing stock, so I never record the debt. मैं debt लिखूंगा नहीं। करेक्ट? फार्म अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक डेबिट, परचेस डेबिट, एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, पर नेम सभी किसके? फार्मिंग एक्टिविटी के। क्रेडिट साइड सेल, क्लोजिंग स्टॉक, इनकम एंड प्रॉफिट। क्लियर? नेम कौन से बोले? सीड्स यानी बीज, क्रॉप ग्रोइंग क्रॉप यानी पाक, फर्टिलाइजर खातर, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड दवाई जंतु को मारने के लिए, कैटल और लाइवस्टॉक, इंश्योरेंस प्रीमियम क्रॉप का, कैटल का, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, डीपवेल, अपनी एसेट नहीं लिखनी, उसका रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन डेबिट। फिर इलेक्ट्रिक का एक्सपेंस, कैटल का एक्सपेंस, ग्रास का एक्सपेंस, इरिगेशन और वाटर एक्सपेंस, लेबर का एक्सपेंस, वेजेस देने का, वेजेस और लेबरर, ग्रास का एक्सपेंस, सेल क्रॉप का, व्हीट गेहूं, मिलेट बाजरी, राइस चोखा, चावल, वेजिटेबल फ्रूट्स इनका सेल, मिल्क दूध, घी, बटर यानी मक्खन, मक्खन अमूल बटर। सही है? तो इन सभी का सेल। क्लोजिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक की एंट्रीज है वही एंट्रीज लगती। गवर्नमेंट सब्सिडी अपनी इनकम है, क्रेडिट लिखना। गवर्नमेंट सब्सिडी अपनी इनकम है, क्रेडिट लिखना। करेक्ट है? तो भूलना नहीं, एक्सपेंस और इनकम के नहीं। कैटल में याद रखना, हमारी स्टाइल ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। अगर कैटल का सेल होगा तो हम सेल भी लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल लिखेंगे, हम डेट लिखेंगे नहीं, हम डेट नहीं लिखेंगे, ओपनिंग, क्लोजिंग और सेल लिखेंगे। करेक्ट है? फिर फार्म अकाउंट का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा तो डिफरेंस डेबिट साइड, डिफरेंस डेबिट यानी प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा, डिफरेंस यहाँ, तो डेट इज कॉल्ड द लॉस। अब मैं आपको 2 अफेक्ट वाली एंट्रीज बताता हूँ।
यानी ये एंट्रीज जिनकी दो दो अपेक्स होती है। कितनी अपेक्स होती है? दो अपेक्स होती है। एंट्री नंबर 1, क्रॉप टेकन फॉर पर्सनल यूज, यानी क्रॉप विथड्रॉन। क्रॉप यानी पाक। जो फार्मर है उन्होंने अपने ही फार्म से क्रॉप यानी पाक ले लिया। किसके लिए? अपने खुद के यूज के लिए, यानी पर्सनल यूज के लिए। तो उसकी दो अफेक्ट होगी। अफेक्ट नंबर 1, फार्म अकाउंट क्रेडिट। क्रॉप यानी पाक जा रहा, जो जाता है वो क्रेडिट। हाँ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पाक जा रहा है तो क्रेडिट। और ये पर्सनल यूज यानी ड्राइंग है, तो ड्राइंग की एंट्री क्या होगी? पर्सनल यूज यानी ड्राइंग की एंट्री क्या होगी? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल से माइनस, करेक्ट? तो फर्स्ट एंट्री, क्रॉप टेकन फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज यानी निजी यूज के लिए लिया। क्रॉप जा रहा है, फार्म में क्रेडिट। क्रॉप गोज आउट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट? जायते जमा, जायते जमा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट? तो फार्म में क्रेडिट। और ये पर्सनल यूज यानी ड्राइंग होता है। ड्राइंग यानी उपाड़ यानी विड्रॉन। विड्रॉन की एंट्री कैपिटल से माइनस। तो टेकन फॉर पर्सनल यूज, फार्म क्रेडिट, कैपिटल माइनस। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल से माइनस। फिर क्रॉप स्टोलन। भाई ये कोई कमरा तो है नहीं कि ताला लगा दिया। ये तो 10 एकड़, 15 एकड़, 25 एकड़, 50 एकड़ का फार्म होता है जहाँ ताला नहीं लगाते, क्योंकि लगता ही नहीं है। फार्म कैसा होता है? ओपन होता है। तो उसमें से रात को किसी ने क्रॉप की चोरी कर ली। Someone has stolen the crop. कोई क्रॉप उसमें से स्टील यानी चोरी करके ले गए। सही है? तो क्रॉप स्टोलन, पाक की चोरी। तो पाक जता रहा, फार्म में क्रेडिट, और ये लॉस हुआ तो फार्म में डेबिट। तो क्रॉप स्टोलन, पाक की चोरी, पाक की चोरी। फार्म को ताला नहीं लगता, ये ओपन रहता है। रात को कोई आदमी आया और क्रॉप स्टोलन करके ले गया, तो क्रॉप गया, दैट गोज आउट, क्रेडिट। और इतना लॉस हुआ, लॉस डेबिट। यानी फार्म अकाउंट में ही क्रेडिट, फार्म अकाउंट में ही डेबिट। फार्म में ही क्रेडिट, फार्म में ही डेबिट। फिर क्रॉप डोनेटेड। डोनेटेड यानी डोनेशन यानी धर्मादो। हाँ, जैसे कि अभी नवरात्रि हो तो हम डोनेशन में क्रॉप दे दे, तो क्रॉप गया, फार्म में क्रेडिट। और इतना अपना एक्सपेंस हुआ, फार्म में डेबिट। यानी फार्म में ही दोनों साइड लिखे जाएंगे, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट। कैसे? क्रॉप गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डोनेशन अपना एक्सपेंस, डेबिट, क्रेडिट और डेबिट दोनों फार्म। सही है? फिर क्रॉप गिवन टू laborer in lieu of wages.
લેબરર કો given in lieu એટલે ના બદલામાં, wages ના બદલામાં लेबरर को क्रॉप यानी लेबरर यानी वर्कर यानी मजदूर जो अपने फार्म में वर्क करते हैं उसको वेजेस के बदले में क्या दे दिया? क्रॉप दे दिया। तो क्रॉप जा रहा है, चाहे वो क्रेडिट, फार्म में क्रेडिट और अपना एक्सपेंस हुआ तो फार्म में करेक्ट, क्रॉप स्टोलन, crop given in donation, crop given to laborer, दोनों से लगा दे, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, सही है भाई। फिर उसके बाद ग्रास ग्रोन फॉर फीडिंग ऑन कैटल, ग्रास यानी घास, ग्रोन यानी उगाना अपने ही खेतर में, ग्रास ग्रोन अपने ही खेतर में उगाया, फीडिंग यानी खाने के लिए, ऑन कैटल अपने कैटल यानी कैटल जो अपने हैं उसको खाना खिलाने के लिए अपने ही फार्म में ग्रास उगाया। तो ग्रास उगाया, यूज किया यानी दोनों साइड, फार्म क्रेडिट फार्म डेबिट, यानी ग्रास उगाया तो फिर ग्रास को हम बेचेंगे तो वो हमारी इनकम होगी, पर हम बेचते नहीं है, उसको हम क्या करते हैं? अपने ही केटल को खिला देते। तो अपने ही केटल को खिलाएंगे तो उसका एक्सपेंस हुआ, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट, सही है। बेचते नहीं है, इनकम नहीं होती, बाहर से परचेस करते नहीं है, एक्सपेंस नहीं होती, यानी दोनों साइड लिखो, पेमेंट नहीं होती इसकी। तो ग्रास ग्रोन फॉर फीडिंग ऑन कैटल, तो कितनी एंट्री भाई? क्रॉप स्टोलन, क्रॉप डोनेटेड, crop given to worker, grass for feeding on cattle, कुछ याद मत रखो, दोनों साइड लिख डाल, that's all, सही है ना। फिर ये ग्रास है ना, उसको RAJKO रजको भी बोलते, ये भाई गुजराती नहीं मैं, सही है, आपको याद रखना, भूलना नहीं, हाँ। देन डंग मैन्योर used as fertilizer, डंग मैन्योर यानी अपने जो केटल होते ना उसका छान, यानी गाय नु छान, भैंस नु छान, तो डंग मैन्योर यानी केटल का छान, that is used as a fertilizer, यानी उसका खातर के लिए उपयोग, सही है, उसका खातर के लिए उपयोग, वो भी कौन सी साइड? फार्म में क्रेडिट और डेबिट। अब देखो भाई, ये केटल अपने है, उसका छान हुआ, ये अपना है, अगर हम बेचेंगे तो इनकम होगी, तो क्रेडिट होती। अगर यही छान को हम फर्टिलाइजर के लिए यूज करेंगे तो हमारा एक्सपेंस होगा, तो डेबिट होगा, यानी क्रेडिट डेबिट बोथ साइड। गाय भी अपनी, छान भी अपना, एंड यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के लिए इसका यूज करते हैं, तो फर्टिलाइजर का एक्सपेंस होता है डेबिट,
एक बार ऐसे समझा रहा था तो एक स्टूडेंट ने बोला साहब यार छोड़ो ना, ये जो एंट्री है ना तो इसकी कहीं पे भी एंट्री नहीं लिखना, क्योंकि अब क्रेडिट डेबिट दोनों से लिखो कि ना लिखो, आंसर में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। मैंने बोला तेरी बात सही है, वो एग्जाम वाले मार्क काट लेते हैं, बस ये डिफरेंस है। हाँ, तो ऐसा मत करना, लिखना ही क्रॉप टेकन फॉर पर्सनल यूज, फार्म में क्रेडिट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल से माइनस, क्रॉप स्टोलन, क्रॉप डोनेटेड, क्रॉप गिवन टू लेबरर, ग्रास फॉर फीडिंग ऑन कैटल, dung manure used as a fertilizer, दोनों से क्रेडिट डेबिट करेक्ट। कौन कौन से भाई? स्टोलन, डोनेटेड, गिवन टू लेबरर, स्टोलन, डोनेटेड, गिवन टू लेबरर, grass for feeding on cattle, and dung manure used as a fertilizer. How many? Credit, debit, both sides. Stolen, donated, given to laborer. Stolen, donated, given to laborer for feeding on cattle, and dung manure used as a fertilizer. Stolen, donated, given to laborer. Crop, stolen, donated, given to laborer. Grass for feeding on cattle, dung manure used as a fertilizer. दोनों साइड। क्रॉप टेकन फॉर पर्सनल यूज, फार्म क्रेडिट, बैलेंस शीट लायबिलिटी कैपिटल से माइनस। तो नंबर 1 फार्म अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज एक्सपेंस डेबिट, सेल क्लोजिंग स्टॉक इनकम क्रेडिट। नहीं बोलो, सीड्स क्रॉप ग्रोइंग क्रॉप, फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कैटल, इंश्योरेंस क्रॉप कैटल का, वाटर एक्सपेंस इरिगेशन एक्सपेंस, वेजेस ट्रैक्टर एक्सपेंस, ट्यूबवेल एक्सपेंस, डिकवेल एक्सपेंस, लैंड रेवेन्यू, ग्रास का एक्सपेंस, लोन का इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिक का एक्सपेंस, कैटल का एक्सपेंस, सेल क्रॉप का, व्हीट, मिलेट्स, राइस, वेजिटेबल फ्रूट्स, मिल्क, घी, बटर, कैटल, क्लोजिंग स्टॉक वही ना जो ओपनिंग स्टॉक में, गवर्नमेंट सब्सिडी इनकम, क्रॉप टेकन फॉर पर्सनल यूज, फार्म क्रेडिट, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस। फिर क्रॉप स्टोलन, डोनेटेड, गिवन टू लेबर, grass for feeding on cattle, dung manure used as a fertilizer, both sides, credit debit, correct है? तो अब आप इस साइड आ जा, थोड़ा और बताते हैं। फेंसिंग कॉस्ट, फेंसिंग क्या होता है? फेंसिंग यानी बाउंड्री बांधना। जैसे हम क्रिकेट का मैच होता है तो ग्राउंड में बाउंड्री लगाते हैं ना, उस बाउंड्री में ऐसे ऐसे लकड़ी के पट्टे या प्लास्टिक के पट्टे रख देते हैं, सही है, वो बोर्ड्स रख देते हैं, तो ये ग्राउंड में चलता है, तो वो ग्राउंड की क्या हो गई? बाउंड्री हो गई। बाउंड्री यानी फेंस। कभी बोलते हैं ना, वो कमेंट्री बोलते हैं, hits the bat, Kohli hits and into the fence, बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, Kohli hits, a mighty hit by Kohli and balls went to the fence, into the fence, ऐसा बोलते हैं। तो फेंस यानी क्या होता है? उसकी बाउंड्री। फेंस के बाहर the ball goes to the fence, into the fence, ऐसा बोलते हैं। तो फेंस यानी बाउंड्री।
तो ये जो अपना फार्म होता है ना, उसकी भी हम बाउंड्री लगा देते हैं। वो बाउंड्री कैसे लगाते? ऐसे ऐसे 4-4, 5-5, 7-7 फुट के सीमेंट के पिलर लगाते, फिर उस पिलर पे वो कांटाड़ा तार लगाते, हाँ, ताकि कोई फार्म के अंदर, फील्ड के अंदर घुस न पाए। कोई यानी कोई ढोर ढाकर है वो घुस न पाए और अपने क्रॉप का नुकसान ना करे। तो ऐसी जो बाउंड्री है वो बनाते हैं, सही है। ऐसे पिलर लगाते और पिलर के ऊपर कांटा वाला तार लगाते। तो ये पिलर और कांटा वाला तार लगाना, तो ये कहाँ लगाते? अपने फार्म में, फार्म की जो बाउंड्री है वो बांध देते हैं कांटाड़ा तार और पिलर से। तो उसका जो एक्सपेंस होता है उसे फेंसिंग कॉस्ट कहते हैं। तो ये जो फेंसिंग कॉस्ट है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं। और उसका जो डेट होता है उसकी क्या इफेक्ट होती है? फेंसिंग कॉस्ट से माइनस, डेट की तो यही इफेक्ट होती है ना, एसेट से माइनस और फार्म में डेट। फेंसिंग कॉस्ट का डेट, फेंसिंग कॉस्ट से माइनस और फार्म में डेट। मान लो लिखा है फेंसिंग कॉस्ट 1 लाख, डेट का रेट नहीं बोलते, ईयर बोलते, ईयर। तो डेट कितना हुआ? ये ₹1 लाख डिवाइड बाय ईयर 5 यानी डेट 20। इफेक्ट क्या हुई? फेंसिंग कॉस्ट से माइनस और फार्म में डेबिट। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाएगा फेंसिंग कॉस्ट, उनमें से माइनस डेट 20, आउटर में लिखेंगे 80 और डेट की सेकंड इफेक्ट फार्म में डेबिट। तो बात समझ में? फेंसिंग कॉस्ट क्या होता है? फार्म की बाउंड्री को कवर अप करना सीमेंट के पोल और कांटाड़े तार से, ताकि कोई जानवर यानी एनिमल अपने फार्म में एंटर ना कर सके, सही है। तो ये जो बाउंड्री बांधने का एक्सपेंस है दैट इज कॉल्ड द फेंसिंग कॉस्ट। ये अपनी एसेट होती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं, सही है। और उसका डेट उनमें से माइनस और फार्म में डेट। डेट काउंट करने के लिए परसेंटेज नहीं होते, उसकी लाइफ होती है, लाइफ 5 ईयर। तो 1 लाख डिवाइड बाय 5 डेट 20,000। 1 लाख डिवाइड बाय 5 डेट 20,000। मान ले उसकी कॉस्ट 50 है और एस्टिमेटेड लाइफ 10 है, तो 50 डिवाइड बाय 10 यानी डेट कितना हुआ? 5,000। मान ले कॉस्ट 20 है, लाइफ 4 ईयर है, तो 20 डिवाइड बाय 4 यानी 5,000 है। डेट की क्या इफेक्ट होती है? फेंसिंग कॉस्ट से माइनस और फार्म में डेबिट। करेक्ट है, तो भूलना नहीं। उसी तरह से लोन होता है। तो लोन जो होता है वो टेकन होता है, लोन टेकन। तो लोन कहाँ लिखा जाता है? लायबिलिटी से। लोन कहाँ लिखा जाता है? लायबिलिटी से। करेक्ट है। पर उसके ऊपर मान ले इंटरेस्ट का रेट 10% है, तो 1 लाख के 10% इंटरेस्ट कहाँ लिखा जाएगा? फार्म में डेबिट। तो लोन टेकन लायबिलिटी से, लोन टेकन लायबिलिटी से, और उसका इंटरेस्ट फार्म में डेबिट। फेंसिंग कॉस्ट, फेंसिंग कॉस्ट एसेट साइड, उसका डेट फेंसिंग कॉस्ट से माइनस, फार्म में डेबिट। उसी तरह ट्रैक्टर होता है, तो ट्रैक्टर का डेट ट्रैक्टर से माइनस, फार्म में डेबिट। ट्यूबवेल होता है, तो ट्यूबवेल का डेट ट्यूबवेल से माइनस, फार्म में डेबिट। ट्रैक्टर का डेट
ट्यूबवेल का डेप्थ, फार्मिंग इक्विपमेंट का डेप्थ, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, इक्विपमेंट सभी बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, इक्विपमेंट सभी बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। उसका डेप्थ उनमें से माइनस और फार्म में डेप्थ। तो ये एंट्री भूलना नहीं। फेंसिंग कॉस्ट, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, डीपवेल, इक्विपमेंट ये सब एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट्स है। इनका डेप्थ इनमें से माइनस, फार्म में डेप्थ। इनका डेप्थ इनमें से माइनस, फार्म में डेप्थ। सही है। लोन टेकन होता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होता है। लोन टेकन अपने को पे करना है, अपनी लायबिलिटी है, लायबिलिटी होगा। और उसका इंटरेस्ट अपना एक्सपेंस, फार्म में डेबिट। करेक्ट। सो नंबर 1 फार्म अकाउंट, ओपनिंग, परचेज, एक्सपेंस, डेबिट, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, इनकम, क्रेडिट, डिफरेंस, डेबिट साइड, प्रॉफिट, डिफरेंस, क्रेडिट साइड, लॉस। टू अफेक्ट वाले, टेकन फॉर पर्सनल यूज, कैपिटल से माइनस, फार्म, क्रेडिट, स्टोलन यानी चोरी हो जाना, डोनेशन यानी धर्मादो करना, गिवन टू लेबरर, स्टोलन, डोनेटेड, लेबर को गिवन, ग्रास ग्रोन फॉर फीडिंग ऑन कैटल, अपने कैटल को खिलाने के लिए अपने ही फार्म में ग्रास उगाना, डंग मैन्योर यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर, अपनी ही गाय का छाण एज ए फर्टिलाइजर यूज करना। दोनों साइड पे क्रेडिट और डेबिट। उसके बाद फेंसिंग, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, इक्विपमेंट, एसेट फार्म में नहीं लिखा जाता, पर उसका डेप्थ उनमें से माइनस, फार्म में डेबिट। ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, इक्विपमेंट इनका डेप्थ काउंट करने के लिए परसेंटेज हो गए, जैसे कि 10%। और फेंसिंग का डेप्थ काउंट करने के लिए ईयर होंगे। तो कैसे करोगे? 1 लाख डिवाइड बाय 5, 20 का डेप्थ, 50 और 10 ईयर, 50 डिवाइड बाय 10, 5000 डेप्थ, 20 and 4 ईयर यानी cos 20 लाइक 4 ईयर, 20 डिवाइड बाय 4, 5 का डेप्थ। फेंसिंग, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, इक्विपमेंट बैलेंस शीट में एसेट्स है, उसका डेप्थ इनमें से माइनस, फार्म में डेबिट। लोन लायबिलिटी साइड होगी और उसका इंटरेस्ट फार्म में डेबिट। करेक्ट है बेटा? तो देख भाई, पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ फार्म अकाउंट बनाना है, और सिर्फ फार्म अकाउंट बनाना है तो ये जो अफेक्ट है पर्सनल यूज के लिए टेकन, इसमें हम लिखते हैं कि क्रेडिट और कैपिटल से माइनस। तो अब इसमें हम बैलेंस शीट बनाने का ही नहीं है, तो सिर्फ एक ही अफेक्ट लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा। क्योंकि पहली टाइप कौन सी है? सिर्फ फार्म अकाउंट, नो बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट वाली कोई भी अफेक्ट होगी नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट बनाते ही नहीं। सही है। फिर सेकंड वाली टाइप आएगी जिसमें बैलेंस शीट बनाएंगे, तब बैलेंस शीट वाली अफेक्ट। What is the chapter? Farm account, opening, purchase, expense, debit, sale, closing stock, income, credit, difference, debit, profit, credit, loss. Crop taken for personal use, credit of farm, capital minus. Crop चोरी हो जाना, स्टोलन और थेफ्ट, स्टोलन
donation given to laborer. Grass for own cattle, dung manure used as a fertilizer. Stolen, donation given to laborer. Grass for own cattle, dung manure as a fertilizer. दोनों साइड अफेक्ट, फार्म में ही क्रेडिट और डेबिट. फिर फेंसिंग, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, इक्विपमेंट, ये एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे. इसका डेट, इसमें से माइनस, फार्म में डेबिट. लोन, लोन टेकन यानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और उसका इंटरेस्ट फार्म में डेबिट. करेक्ट? दैट्स इट.